अस्सलाम वालेकुम लिसनर, वेलकम टू हॉरर स्टोरी विद बानो। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और शैतान के शर से बचाए, आमीन। स्टोरी सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि मेरी मज़ीद आने वाली स्टोरी आप तक पहुँच चुके। चलते हैं स्टोरी की तरफ। मेरा नाम वलीद है, मैं कराची शहर का रहने वाला हूँ। ये वाक़या उस वक्त का है जब मेरी उम्र तकरीबन 16 साल की थी। मुझे हॉरर स्टोरीज़ पढ़ने, खौफनाक वाक़यात सुनने और हॉरर मूवीज़ का बहुत शौक़ था। मैं बुक स्टॉल से पुरानी डाइजेस्ट ख़रीदता और अपना शौक़ पूरा करता था। एक दिन जब मैं बुक स्टॉल पर बुक लेने गया तो मुझे वहाँ एक किताब मिली जो कि काफ़ी खस्ता हाल में थी। बुक का टाइटल तो ना था मगर उसमें लिखी इबारतों ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। जैसे कि उसमें लिखा हुआ था रूह को कैसे काबू करते हैं, जिन्नात की हाज़िरी और मुख्तलिफ़ अमलियात वगैरह के करने का तरीका लिखा हुआ था। मैं बुक लेकर घर आ गया और उसे घर वालों से छुपा कर अलमारी में रख दी। कुछ दिनों बाद मैं उस बुक को भूल चुका था। गर्मियों की छुट्टियों में मेरे कज़न वगैरह हमारे घर रुकने आए तो कज़न मेरे कमरे में ही रुके थे। हम कुल 6 अफराद थे। अलमारी से मेरे कज़न कपड़े निकाल रहे थे कि वो बुक उनके हाथ लग जाती है तो वो कहने लगे, यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त बुक है, क्या ख्याल है इसे आजमा कर ना देखें कि ये सब कुछ होता भी है या सब झूठ है। हमारी उम्र लाउबाली थी, हमारे जहन में कोई ऐसी बात ना थी। हम सब कज़न राज़ी हो गए कि आज रात हम रूह को बुलाने का अमल करेंगे, जिसके लिए हमें कुछ सामान की ज़रूरत थी जो हम बाज़ार से ले आए थे। हमें ये अमल रात के 2:30 बजे शुरू करना था। जब सब घर वाले सो गए तो हम कज़न दायरा बनाकर और जो जो उस बुक में लिखा था वो फ़र्श पे कोयले से लिखते गए। मोमबत्तियाँ जलाकर कमरे में अंधेरा करके एक दूसरे का हाथ पकड़े वो अल्फाज दोहराने लगे जो अमल करने के लिए बोले गए थे। हमें बड़ा मज़ा आ रहा था और हम बड़े एक्साइटेड थे कि हमारे इस अमल से रूह हाजिर हो जाएगी, मगर हमें इल्म ना था कि हम आगे किसी अजाब में फंस जाएंगे। हमें अमल करते हुए अभी तकरीबन 20-25 मिनट ही गुजरे थे कि मेरे एक कज़न इशारे से हमें कहने लगे कि मुझे वॉशरूम जाना है। बोलने की इजाज़त ना थी, हम सिर्फ इशारों से एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। हमने पूरी शराइत नहीं पढ़ी थी, हमें मालूम ना था कि अपनी जगह से कोई दौराने अमल नहीं उठ सकता। खैर कज़न वॉशरूम चले जाते हैं, हम 5 कज़न बैठे अपना अमल पढ़ते रहते हैं। कुछ देर बाद वो कज़न वॉशरूम से आकर पलंग पर बैठ जाते हैं। हम बारी बारी इन्हें अपने पास आने का इशारा करते हैं मगर वो हमें कोई जवाब नहीं देते। कुछ ही लम्हे गुजरे होंगे कि मेरे कज़न पलंग पर चढ़कर कूदने लगते हैं और खौफनाक आवाज़ में हंसने लगते हैं। उनकी आवाज़ में किसी औरत की आवाज़ शामिल थी। वो पलंग से अचानक नीचे कूद जाते हैं। ये देखकर हम खौफज़दा हो जाते हैं कि उनके पैर ज़मीन से 2 फुट बुलंदी पर थे। वो हवा में मौलिक थे और अपनी भयानक आवाज़ में खड़े हमें कह रहे थे कि तुम लोगों ने मुझे बुलाया, मैं आ गई हूँ, अब तुम लोगों को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। अगले लम्हे हमें कुछ गलत होने का एहसास होता है। पहले तो हम ये समझ रहे थे कि मेरे कज़न शायद हमसे मजाक कर रहे हैं, मगर ये सब कुछ सच था। अब वो कज़न हमारी तरफ खूनख्वार नज़रों से देख रहे थे। उनका चेहरा बहुत खौफनाक हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो कोई और ही मखलूक है। अचानक वो अपना मुंह खोलकर ज़ोर से दहाड़ते हैं। उनकी दहाड़ से हमारे कान और दिल फटने को हो चुके थे। उनकी दहाड़ने की आवाज़ सुनकर सारी फैमिली मेम्बर्स भी कमरे में दाखिल हो जाते हैं और हमसे पूछते हैं कि क्या हुआ। जब उनकी नज़र मेरे कज़न पर पड़ती है तो वो भी खौफज़दा हो जाते हैं। हम सब कमरे से बाहर भागते हैं, हमारे साथ फैमिली मेम्बर भी बाहर निकल आ जाते हैं। अगला पल हमारे रोंगटे खड़े देने के लिए काफ़ी था। वो कज़न उल्टे पैर कमरे से बाहर निकल रहे होते हैं। जब हम गौर से देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि वो उल्टे पैर नहीं निकल रहे थे बल्कि उनकी गर्दन पीठ की तरफ मुड़ी हुई थी और वो उसी हालत में
चलते हुए बाहर वापस आ रहे थे। पूरे घर से अब चीख और पुकार की आवाज़ें आ रही होती हैं जो कि बहुत भयानक थी, और घर में हर तरफ गंदी बदबू फैलती जा रही थी जिससे हमारा सांस लेना मुहाल हो रहा होता है। घर वाले और फैमिली मेम्बर खौफ और दहशत और परेशानी से ये सब कुछ देख रहे होते हैं कि मेरी वालदा बुलंद आवाज़ में यासीन शरीफ पढ़ना शुरू कर देती हैं। इन्हें देखकर तमाम फैमिली मेम्बर्स भी जिनको जो जो दुआएं आती हैं वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे थे कज़न की हालत मज़ीद ख़राब होती जा रही थी। कुछ ही लम्हों बाद वो ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। अब्बा ये देखकर बाहर की तरफ भागते हैं कि मैं इमाम मस्जिद को ले आऊं। इमाम साहब अब्बा के साथ कुछ ही देर बाद घर आ जाते हैं। हम इन्हें तमाम वाक़यात सच सच बताते हैं कि हमने क्या गेम खेला है। उस वक्त तो वो हमें कुछ नहीं कहते, खामोश हो जाते हैं। उनका सारा ध्यान कज़न की तरफ था। वो काफ़ी देर कलाम पाक पढ़ने के बाद कज़न को होश आ जाता है। वो अपने मुकम्मल होश व हवास में थे। हैरत और परेशानी से हम सब की तरफ देख रहे होते हैं। इसके बाद इमाम साहब हमें शदीद गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि ये तुम लोगों ने क्या किया, और हमें वो किताब लाने को कहते हैं। कमरे में जाने की हम में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही होती। इमाम साहब खुद जाकर वो किताब लाते हैं और उसे जला देते हैं। उसके बाद वो हमें बताते हैं कि तुम लोगों की अमल की वजह से तो कुछ नहीं हुआ, मगर जो तुम लोगों ने मजाक किया और जो बातें की कि हम देखते हैं क्या होता है, क्या ये सब सच है या झूठ है, इस मखलूक ने तुम्हारी इन बातों की वजह से अपना आप जाहिर किया। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जब ये मखलूक किसी पर हमला आवर होती है तो जान भी जा सकती है। मज़ीद उन्होंने वालदा से घर में कुरान ख़ानी करने का एहतमाम करने के लिए कहा और ये कहा कि आप लोग 3 दिन तक सब बावजू रहेंगे। वालदा ने अगले दिन ही घर में कुरान ख़ानी का एहतमाम कराया। अल्लाह का शुक्र है कि इसके बाद कुछ नहीं हुआ। मेरी आप सब से गुजारिश है कि प्लीज़ इस तरह के किसी भी वाक़यात का हिस्सा ना बने। हर चीज़ मजाक नहीं होती। मजाक की वजह से बाज़ दफ़ा हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें और हमारी फैमिली मेम्बर्स को तकलीफ़ होती है। तो लिसनर, ये थी आज की स्टोरी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।